पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे परंपरागत तरीकों से भारत में गेहूं की खेती की जाती थी। बैल, हल और मौसम पर भरोसा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है, जहां विज्ञान, तकनीक और नीति तीनों ने मिलकर भारतीय खेती का चेहरा बदल दिया। साल था 1960 का दशक। भारत खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। तेजी से बढ़ती आबादी और घटता उत्पादन देश को बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था। इसी दौर में शुरू हुई हरित क्रांति, एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति जिसने भारत को भूख से आजादी दिलाई। इस बदलाव के पीछे थे महान वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और भारत के एम.एस. स्वामीनाथन। इन दोनों ने मिलकर ऐसे उन्नत बीज तैयार किए जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे सकते थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में नए बीज बोए गए, कल्याण सोना और सोनारा 64। नतीजा, सिर्फ कुछ ही सालों में गेहूं की पैदावार दोगुनी हो गई। किसान अब सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं थे, वे अब वैज्ञानिक बन चुके थे। ट्यूबवेल, ट्रैक्टर और रासायनिक खादों के साथ खेती में आया आधुनिकता का नया दौर। हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। अब भारत अनाज मंगवाने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को अनाज बेचने वाला देश बन गया। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। हरियाली तो फैली, मगर धीरे धीरे मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी। उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ी और पर्यावरण पर असर दिखने लगा। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे इस आधुनिकता ने खेती को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया और क्यों आज फिर से बात हो रही है सतत खेती की, यानी सस्टेनेबल फार्मिंग की।